हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ सूरदास के पद। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनकी अधिकतर कविताएं जो थी वो भक्ति पर आधारित होती थी। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उन्होंने इस पद में बताया है कि किस तरह से माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती है, किस तरह से गोपियां शिकायतें लेकर माता यशोदा के पास आती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूरदास के पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेहवावत जेह नागनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरे हल धर की जोटी। तो इन पद में हम एक एक कविता की पंक्ति के शब्दार्थ के साथ अर्थ को भावार्थ को समझेंगे। मैया, मैया यानी यशोदा मैया की बात हो रही है यहाँ पे। कबही, कबही का मतलब होता है कब। बढ़ेगी चोटी, चोटी यानी चुटिया, बढ़ेगी यानी बड़ी होगी। कितनी, अब यहाँ पे यशोदा मैया से कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरी चोटी जो है वो कब बड़ी होगी, कब लंबी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार का मतलब होता है कितनी बार। पियत यानी पीते हुए। यह अजहू है छोटी, अजहू का मतलब होता है आज भी, छोटी मतलब बहुत ही छोटी है। अब यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं यशोदा माता से कि कितनी बार मैंने दूध पी लिया, कई बार मैं दूध पीता रहता हूँ, तब भी है अभी तक छोटी है, आज भी ये छोटी है मेरी चोटी। तो मेरी चोटी कब जाके बड़ी होगी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हुए है लांबी मोटी। बेनी, बेनी का मतलब होता है उनकी चुटिया, चोटी। ज्यों का मतलब है जैसी। बल मतलब बलराम, उनके बलदाऊ जो बलराम थे, भाई थे, उनको वो बल बोल रहे हैं। लांबी मोटी मतलब लंबी और मोटी। ठीक है। हुए हैं, हुए हैं का मतलब होता है हो जाएगी। तो वो कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मैया तू जो कहती थी कि मेरी जो चोटी है वो बलराम भाई की तरह, बलराम जो भैया हैं उनके बड़े, उनकी तरह लंबी हो जाएगी, उनकी जैसी लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहफ नवहावत जेहे, नागनी सी भुई लोटी। है ना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं काढ़त गुहत, काढ़त मतलब कंघी करते हुए, गुहत मतलब गुथते हुए, चोटी को गुथ करते हैं ना, गुथते हुए। नवहावत यानी नहलाते हुए। धोवत नहवावत यानी उनको नहलाते धुलाते हुए। नागिन मतलब नागिन जैसी, नाग जैसी लंबी। भुई का मतलब होता है जमीन। लोटी मतलब लौटना। तो यहाँ कृष्ण जी यशोदा माता से कहते हैं कि तू तो कहती थी कि मेरी जो चोटी है वो बलराम भाई जितनी लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मेरी चोटी को काढ़ते हुए यानी कंघी करते हुए, गुथते हुए, मुझे नहलाते हुए तो हमेशा कहती थी कि मेरी चोटी नागिन जैसी इतनी लंबी हो जाएगी कि वो जमीन पर लेटेगी यानी जमीन को छुएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो का मतलब होता है कच्चा दूध। पियावत यानी पिलाती हो। पची पची यानी रोज रोज। देती ना माखन रोटी। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तू मुझे हमेशा मैया कच्चा दूध पिलाती है, रोज रोज कच्चा दूध पिलाती है, कहती है कि मेरी चोटी मोटी हो जाएगी इसको पीने से, और मुझे माखन और रोटी देती भी नहीं है। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं, सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण जी की सब बातें सुनकर खुश होते हुए वो अपने दोनों बच्चों यानी कि बलदाऊ को और कृष्ण भगवान जी को कहती हैं कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तुम चिरंजीव रहो, उनको आशीर्वाद देती हैं। ठीक है। अब अगला जो दोहा है हमारा, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सूनो, ढूंढी डिढोरी आप ही आयो। खोली की बारी बैठी मंदिर में,
दूध दही सब सखिन खवायो, ऊखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अन भावत भुइ में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। अब यहाँ पर क्या है, वो तो था पहला जो हमारा दोहा था, वो था कृष्ण लीला का, उस समय का, जब कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मेरी चोटी बड़ी कब होगी। अब इस दोहे में यहाँ पर गोपियां जो हैं, एक गोपी जो है कृष्ण के यशोदा मैया को कृष्ण जी की सारी शिकायतें लगाने के लिए आई है। ठीक है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तेरो मतलब तुम्हारा, मेरो मतलब मेरा, माखन खायो। अब यहाँ पर एक गोपी जो है वो यशोदा माता से उल्हाना करते हुए आ रही है, उनकी शिकायत लेकर आती कि तेरे लला ने, कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी डंढोरी आप ही आयो। दोपहर मतलब दोपहर, दोपहर का समय, दिवस यानी दिन, जानी यानी जानकर, समझकर, सूनी यानी सुनसान, ढूंढी ढिंढोरी आप ही आयो। ढूंढी ढिंढोरी का मतलब होता है खोज कर, ढूंढते हुए, आप ही यानी अपने आप आयो। अब यहाँ पर यशोदा माता से गोपी आकर कह रही है कि तुम्हारे जो लाल हैं, तुम्हारा जो लला है, उसने मेरा सारा माखन खा लिया। उसकी एक इस आदत से परेशान होकर के जो गोपी है वो माता यशोदा से शिकायत लगा रही है कि दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर, कि जैसे उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, घर को सुनसान जानकर यह घर के अंदर घुस आया। कौन? कृष्ण जी घर के अंदर घुस आए और दूध दही सब मेरा खा गए, अपने आप ही सारा दूध और माखन मेरा खा गए। इस तरह से वो उल्हाना दे रही हैं। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। खोली किवारी, खोली का मतलब होता है खुला हुआ देखकर, किवारी यानी दरवाज़ा। बैठी मंदिर में, बैठी मतलब बैठकर मंदिर में। दूध दही सब सखिन खवायो, सखिन मतलब अपने मित्रों को, खवायो यानी खिला दिया। अब यहाँ पर क्या कहती है गोपी कि उसने ये समझा कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं, घर में दोपहर को सुनसान घर जान करके वो घर में घुस आए और दूध दही खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिला दिया, अपने सखाओं को भी, मेरा सारा दूध और दही सब अपने सखाओं को भी खिला दिया। मैं मंदिर में बैठी हुई थी और मेरे दरवाजे खुले हुए थे और मेरे घर का सारा दूध और दही अपने मित्रों को, अपने सखाओं को खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भुइ में ढरकायो। अब यहाँ पर क्या कहती है गोपी कि जब कृष्ण जी का, ऊखल का मतलब होता है ओखली, जिसमें मसाला कूटते हैं ना, वो वाली ओखली, चढ़ी सीके को लिन्हो, सीके मतलब छीका, जो छीका होता है ना, ये जैसे बना हुआ है, इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, मटकी रखते थे, इसमें दही और माखन रखते थे। सीके मतलब छीका, लिन्हे मतलब लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रही है गोपी कि ओखल के ऊपर चढ़कर कृष्ण ने कैसे अपना हाथ वहां तक पहुंचाया छीके तक, क्योंकि छीका तो बहुत ऊपर था। तो कृष्ण जी ने ओखल को खिसकाया, उसके ऊपर चढ़कर छीके से मटकी को उतार लिया और भुई में ढरकायो। भुई का मतलब होता है धरती, जमीन, भूमि। ढरकायो मतलब सारे में गिरा दिया, खुद भी खाया माखन और दूध और सारे में गिरा दिया, बखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोढ़ा कोने ढंग लायो। अब यहाँ पे गोपी कहती है कि रोज रोज मेरे घर में ये जो दूध से बनी हुई चीज होती है, गोरस मतलब दूध से बनी हुई चीजें, दिन प्रतिदिन यानी रोज रोज, हानि यानी नुकसान। तो यहाँ पे गोपी कहती है कि मेरे दिन, हर दिन मेरे दूध से बनी हुई चीजों की कृष्ण जो है नुकसान करता है। यह ढोंढा कोन्हे ढंग लायो, ये तुम्हारा कैसा बालक है, ये कैसी हरकतें करता है। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, सुर श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो पायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी जो है माता यशोदा से कहती है, तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, हटकी न राखे मतलब तुम इसे डांटती क्यों नहीं हो, मना क्यों नहीं करती हो, ये तुम्हारा ये जो पुत्र है ये अनोखा ही है, ये ऐसे ऐसे हरकतें करता है। तो इस तरह से सूरदास जी के जो पद हैं, पहले पद में इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है कि जब वो अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मेरी जो चोटी है ये कब लंबी होगी,
और दूसरे पद में कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन किया है जहाँ पर गोपी जो है वो यशोदा मैया से कृष्ण जी का उल्हाना करते हुए उनकी शिकायतें लगाते हुए आती है कि वो मेरे घर का सारा माखन और दूध अपने खुद भी खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। ये बहुत ही सुंदर इनका बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।